हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिवम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है अयस्कों के प्रकार। अयस्क जो है वो कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं, जो ऑर्स हैं वो कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं। छोटा सा टॉपिक है, आपको हम एग्जाम्पल्स बताएंगे और पहचानने का तरीका बता देंगे कि कौन से प्रकार का ये अयस्क है। अगर एग्जाम के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है, आपको पहचानना पड़ जाए कि भाई कौन सा इसके अंदर अयस्क है, कौन से प्रकार का है, तो आप पहचान सकते हो। जैसे अयस्क जो है वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं वो आपको बता देंगे, उसके एग्जाम्पल्स बता देंगे। तो आपको अगर किसी भी विशेष अयस्क का नाम दे दे कि भाई इसमें से इसके 2 एग्जाम्पल लिखो, तो आप बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए हो और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिवम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो इंस्टॉल कर लीजिए। इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा, जैसे नोट्स हो गए, वीडियोस हो गए, मॉडल पेपर हो गए, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हो गए, सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। जिसकी भी आपको ज़रूरत पड़ती है, जिस भी चीज़ की आपको क्लास के अंदर ज़रूरत पड़ती है, वो सभी चीज़ें ऐप पर मिल जाएंगी और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर। तो चलिए देखते हैं अयस्क जो है वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं, जो ऑर्स जो है वो कौन कौन से टाइप के होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है, देखिए, सामान्यतः धातुएं प्रकृति में आपने ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट और हैलाइड आदि रूप में मिलती हैं। तो ये क्या हो गए? ये इसके प्रकार हो गए, अयस्क के प्रकार हो गए। कौन कौन से हो गए? ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट और हैलाइड, ये अयस्क के प्रकार हो गए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अयस्क का प्रकार है, तो आपको सेलेक्ट करना पड़ जाए तो आप कर सकते हैं। या फिर आपको पूछा जाए कि कार्बोनेट अयस्क के कुछ उदाहरण लिखिए, तो इस प्रकार का अगर छोटा मोटा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको हल कर सकते हैं। नाम याद रखेंगे कि कौन सा कार्बोनेट अयस्क है, कौन सा ऑक्साइड है, कौन सा सल्फाइड है, कौन सा सल्फेट है, कौन सा हैलाइड है। 1-2 नाम अवश्य याद रखना, एग्जाम के अंदर जरूरत पड़ सकती है। और बाकी जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर पहचानने का तरीका याद रखना। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्साइड जो अयस्क है उसकी। तो ऑक्साइड अयस्क है, ऑक्साइड जो ऑर्स है उसकी बात करते हैं। इसके अंदर कौन कौन से नाम आते हैं? एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, टीन, मैग्नीज के प्रमुख अयस्क ऑक्साइड के रूप में है। जो एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक, टीन, मैग्नीज, ये इसके प्रमुख अयस्क ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। अब उदाहरण, जैसे बॉक्साइड जो है वो Al2O3 2H2O, इसका फॉर्मूला होता है किसका? बॉक्साइड का। हेमेटाइड Fe2O3, जिंकाइट ZnO, कैसिटेराइन SnO2 तथा पायरोलूसाइट MnO2। सामान्यतः जिसके अंदर ऑक्सीजन अगर आपको देखने को मिल जाए, सामान्यतः जिसके अंदर ऑक्सीजन देखने को मिल जाए उसको आप ऑक्साइड की कैटेगरी में रख सकते हो। अगर पहचानना पड़ जाए, जैसे बिल्कुल भी नहीं आते, आपको नाम ही नहीं आते, तो आप उसके अंदर ऑक्सीजन ढूंढने की कोशिश करना। ऑक्सीजन आगे भी आएंगे लेकिन उसके अंदर कुछ डिफरेंस होगा, वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। या तो आप याद रखना, वो तो सबसे बेस्ट है कि भाई कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो ऑक्साइड अयस्क हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं। या तो एग्जाम्पल याद रखना या फिर उसके अंदर ऑक्सीजन ढूंढने की कोशिश करना। अगर मिल जाए, बाकी सब में किसी में नहीं है, एक में मिल गया, तो इसका मतलब आप उसको मार्क कर देना। क्योंकि क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करने से अच्छा है कि आप उसको अटेम्प्ट करके उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी तो बन जाती है कि सही हो सकता है। अगर आप उसको अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करेंगे, इसका मतलब तो आपको 0 मार्क्स में मिल गया। यहाँ पे कुछ संभावना तो बन जाती है सही होने की, अगर जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है, एबेसेडे वाले आ जाते हैं। तो दूसरा है सल्फाइड। सल्फाइड आप इसके अंदर एस ढूंढने की कोशिश करना। ऑक्साइड के अंदर तो O ढूंढने की कोशिश करना, सल्फाइड के अंदर एस ढूंढने की कोशिश करना। तो देखिए सल्फाइड अयस्क जो होते हैं, कॉपर पाइराइट CuFeS2, आयरन पाइराइट
FeS2, गैलेना PbS, जिंक ब्लेंड ZnS, सिनेबार HgS आदि जो है वो किसके प्रकार हो गए? ये हो गए सल्फाइड अयस्क के उदाहरण हो गए। अब तीसरा जो इसका प्रकार है अयस्क का वो है कार्बोनेट अयस्क। कार्बोनेट अयस्क के अंदर आप CO3 ढूंढने की कोशिश करना। क्या ढूंढने की कोशिश करेंगे? CO3, क्योंकि CO3 क्या है? कार्बोनेट। तो कार्बोनेट अयस्क जो है उसके अंदर आप CO3 ढूंढने की कोशिश करना। जैसे लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का फॉर्मूला CaCO3, तो क्या है इसके अंदर? CO3। मैग्नेसाइट MgCO3, क्या है इसके अंदर? CO3। तो कार्बोनेट जो अयस्क है उसके अंदर CO3 ढूंढने की कोशिश करना। मैलेकाइट CuOH2, यहां पे क्या हमने क्या बोला था? CO3 ढूंढने की कोशिश करना। देखिए यहां पे एक C तो ये आ गया, और जो OH2 जो है इसके अंदर एक क्या है? इसके अंदर एक ये हो गया। तो इस प्रकार से क्या मिल गया हमारे को? मेलेकाइट के अंदर ये फिट नहीं हो रहा है, लेकिन इसके अंदर ये भी तो है ना, CuCO3। पूरा फॉर्मूला तो देखो आप, देखिए यहां पे पूरा फॉर्मूला देखो। मेलेकाइट का फॉर्मूला है CuOH2.CuCO3, CO3 मिल गया ना, इसका मतलब क्या है? ये कार्बोनेट अयस्क है। तो कार्बोनेट अयस्क के अंदर तो आप CO3 ढूंढने की कोशिश करना, सल्फाइड जो अयस्क है उसके अंदर S ढूंढने की कोशिश करना, और ऑक्साइड अयस्क के अंदर O ढूंढने की कोशिश करना। तो ये तो इसके 3 प्रकार हो गए। आगे चलते हैं अयस्क के और कौन सा प्रकार होता है। तो इसके 2 प्रकार और हैं। एक तो है सल्फेट। सल्फेट के अंदर आप SO4 ढूंढने की कोशिश करना। क्या? SO4। मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, आप इनको याद करने की कोशिश करना। फिर भी अगर आपको तुक्का लगाना हो कि चारों ऑप्शन जो है उनमें से आपको नहीं लग रहा, फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि आप तुक्का किस प्रकार से लगा सकते हैं। तो सल्फेट के अंदर SO4 ढूंढने की कोशिश करना। कैसे? देखिए जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, तो यहाँ पे SO4 आ गया। एंग्लेसाइट PbSO4, ठीक है। इप्सम लवण MgSO4.7H2O, तो यहां पर SO4 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ये सल्फेट अयस्क है। फिर नेक्स्ट है हैलाइड जो अयस्क है वो। हैलाइड अयस्क के उदाहरण अगर आपको देने हो तो आप क्या क्या देंगे? एक तो साधारण लवण, साधारण लवण मतलब NaCl। हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर मतलब AgCl। कार्नोलाइट KCl MgCl2.6H2O। इसके अंदर आप ढूंढने की कोशिश करना जो आयन होते हैं जो आपस में जुड़कर कोई यौगिक बनाते हैं वो वाले। जैसे NaCl जो है अगर पानी में डालेंगे तो Na+ और Cl- में टूट जाएगा। AgCl Ag+ के अंदर और Cl- के अंदर टूट जाएगा। तो इस प्रकार से ये पानी के अंदर टूट जाते हैं। तो आप इस प्रकार से भी थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। तो हैलाइड के अंदर और सल्फेट के अंदर मैंने आपको बता दिया, सल्फेट के अंदर SO4 ढूंढने की कोशिश करना। तो इस प्रकार से ये हो गए अयस्क के प्रकार। कौन कौन से प्रकार हैं जो मैंने आपको बता दिए, उनके एग्जाम्पल्स भी बता दिए कि जैसे हैलाइड अयस्क है उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। सल्फेट अगर अयस्क है तो उसके एग्जाम्पल क्या क्या आप लिख सकते हैं। आप कोशिश करना कि आप उनके एग्जाम्पल्स याद कर लें। तो फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो, 86 96 60 85 41 हमारे व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप हमारे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और प्ले स्टोर से शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो तो आप हमेशा अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल रखा करो। उसके अंदर आपको सब कुछ जो भी आपकी क्लास के अंदर चाहिए होता है, चाहे से NCERT वाली जो बुक आपकी चलती है ना वो भी हमने उसके अंदर डाल रखी है। वीडियोस, मॉडल पेपर, नोट्स सब कुछ उसके अंदर डाल रखा है। आपके जो पिछले एग्जाम में पेपर आ चुके हैं वो पेपर भी हमने, प्रीवियस ईयर की पेपर भी हमने उसमें डाल रखते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।